नमस्कार। आजकल ना रक्षा जगत में एक एक खास बात चल रही है। कुछ तस्वीरें, कुछ ऑनलाइन बातें। सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन का वो सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 क्या वो भारत में उतरा है हाल में? हाँ। तो आज की हमारी ये जो गहरी चर्चा है वो इसी के आसपास, इसी सवाल के इर्द गिर्द है। हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं, कुछ आधिकारिक इशारे मिलते हैं, कुछ रक्षा फोरम पर बातें हैं, कुछ सोशल मीडिया पर अटकलें। तो इनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। बिल्कुल। मतलब क्या ये सिर्फ धुआं है या कहीं आग भी लगी है? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। तो आते हैं सीधे मुद्दे पर। सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई कोई ब्रिटिश F-35 भारत आया है? देखिए, साफ बात यह है कि जून 2025 तक हमारे पास ऐसी कोई भी आधिकारिक या पुख्ता जानकारी नहीं है जो ये साबित करे कि कोई ब्रिटिश F-35 लाइटनिंग II लड़ाकू विमान किसी ऑपरेशनल तैनाती या सैन्य अभ्यास के लिए भारत में उतरा हो। कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जरूरी है कि हम तथ्यों पर ही टिके रहें। लेकिन हाँ, इस सवाल के पीछे का जो संदर्भ है वो समझना दिलचस्प है। अच्छा, क्या संदर्भ है? देखिए, 2021 में यूके का जो विमान वाहक पोत है HMS क्वीन एलिजाबेथ, हाँ हाँ, सुना है। वो अपने पूरे जहाज़ों के बेड़े के साथ, जिसे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 21 CSG-21 कहते हैं, वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में तैनात था। ओके, 2021 में। हाँ, और उस बोट पर F-35B जेट्स भी थे, रॉयल एयरफोर्स के और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के भी। F-35B ये वही हैं जो सीधे उतर सकते हैं? बिल्कुल, वर्टिकल लैंडिंग वाले। ये वो खास विमान हैं जो कम जगह से उड़ान भर सकते हैं और हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे उतर सकते हैं। ओह, तो मतलब F-35 इस इलाके में तो थे 2021 में। ये वाकई दिलचस्प है। पर क्या वे भारत की जमीन पर उतरे थे? नहीं, यहीं पर बात साफ करनी है। वो विमान वाहक पोत HMS क्वीन एलिजाबेथ वो भारत के किसी बंदरगाह पर नहीं रुका था, डॉक नहीं हुआ था। अच्छा, पोत नहीं आया था। नहीं, लेकिन हाँ, भारतीय नौसेना और यूके की नौसेना के बीच समुद्र में साझा अभ्यास जरूर हुए थे उस दौरे के दौरान। अभ्यास हुए थे। हाँ, और एक और बात, भारत और यूके के बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। किस तरह का सहयोग? जैसे भविष्य के लड़ाकू विमान टेक्नोलॉजी पर भारत का अपना जो AMCA कार्यक्रम है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हाँ, AMCA। उसको लेकर भी सहयोग की बातें चल रही हैं। तो रिश्ते गहरे हो रहे हैं। समझ गई। तो 2021 में F-35 क्षेत्र में थे, पोत भारत नहीं आया, पर अभ्यास हुए और सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन अगर हाल में ऐसा कोई आधिकारिक दौरा या अभ्यास नहीं हुआ, तो फिर ये अभी वाली लैंडिंग की अफवाहें कहाँ से आ रही हैं? ये चर्चा क्यों हो रही है अब? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है इस समय। देखिए, ना तो भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई बयान आया है, ना ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और ना ही दुनिया के जो जाने माने रक्षा समाचार प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने ऐसी किसी हालिया लैंडिंग की पुष्टि की है। कहीं कोई खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कुछ होता भी, आप सोचिए, तो वो आमतौर पर कैसे होता? या तो किसी बड़े एयर शो का हिस्सा होता, जैसे अपना एरो इंडिया होता है, हाँ, एरो इंडिया। या फिर कोई लंबी दूरी की उड़ान के दौरान एक तकनीकी या शायद राजनीतिक ठहराव होता, वो भी संभव है। या फिर कोई साझा हवाई अभ्यास होता। लेकिन F-35 के साथ भारत का ऐसा कोई अभ्यास फिलहाल तो कंफर्म नहीं हुआ है। तो फिर ये जो तस्वीरें या पोस्ट्स ऑनलाइन दिख रही हैं, उनका क्या मतलब समझे? वो क्या है फिर? यहीं पर हमें बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है। पूरी संभावना है कि ये तस्वीरें या खबरें या तो गलत जानकारी हो, मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर आजकल जिस तरह से AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तस्वीरें बनाना कितना आसान हो गया है। हाँ, वो तो है। हो सकता है ये उसका नतीजा हो, कोई AI जनित सामग्री हो। आज के डिजिटल दौर में ना सही जानकारी और अफवाह में फर्क करना सच में एक बड़ी चुनौती है। सही बात है। अच्छा, तो भविष्य के बारे में क्या F-35 कभी भारत में उतर सकते हैं? क्या ऐसी कोई संभावना है? हाँ, देखिए, भविष्य में कुछ खास स्थितियों में यह संभव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि? जैसे अगर भारत किसी एयर शो के लिए, मान लीजिए एरो इंडिया के लिए ही, उन्हें आमंत्रित करे, या कोई बड़ा संयुक्त अभ्यास हो भविष्य में, या फिर अगर दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक का आदान प्रदान और गहरा होता है किसी तकनीकी सहयोग के हिस्से के रूप में, वो भी एक संभावना है। और कोई कारण? हाँ, बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में, जैसे कोई आपात स्थिति हो या कोई बहुत खास राजनयिक यात्रा हो, उसमें भी ऐसा हो सकता है। पर ये
ये आम नहीं होगा, बहुत दुर्लभ होगा। अब तक की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? पहली बात तो ये कि ब्रिटेन अपने विमान वाहक पोतों से F-35B उड़ाता है, जो कहीं भी उतरने और उड़ान भरने में सक्षम है। ये बात पक्की है। हाँ, बिल्कुल दूसरी, भारत और यूके के रक्षा रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, सहयोग बढ़ रहा है। सही है। तीसरी और सबसे अहम बात, फिलहाल अभी तक भारत में किसी ब्रिटिश F-35 के उतरने की कोई भी पुष्टि नहीं है, कोई सबूत नहीं है। एकदम सही, कोई पुष्टि नहीं। और चौथी बात जो आपने कही कि ऑनलाइन जो कुछ भी दिखता है उस पर तुरंत यकीन करने से बचना चाहिए, क्योंकि गलत सूचना मतलब मिस इन्फॉर्मेशन या AI वाली चीजें होने का खतरा हमेशा रहता है। बिल्कुल, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हाँ। और यहाँ ना एक विचार करने लायक बात ये उभरती है कि भले ही कोई लैंडिंग वास्तव में ना हुई हो, मान लेते हैं कि ये अफवाह ही है, लेकिन इस तरह की अफवाहों का फैलना, इस पर इतनी चर्चा होना, ये अपने आप में क्या दर्शाता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। ये रक्षा कूटनीति और जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल रहे हैं, उनके बारे में हमें क्या बताता है? ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ सैन्य ताकत के प्रदर्शन की संभावना या फिर सहयोग की अटकलें भी अपने आप में भू राजनीतिक संदेश भेज सकती हैं, चाहे जमीनी हकीकत उस समय कुछ और ही क्यों ना हो। दिलचस्प नुक्ता है। मतलब अफवाहें भी कूटनीति का हिस्सा बन सकती हैं एक तरह से। कह सकते हैं। ये दिखाता है कि माहौल कितना संवेदनशील है और सूचना का प्रवाह कितना मायने रखता है।